हेलो गाइस, मैं आदित्य दयाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दयाल क्लासेस में। सो गाइस, आज हम लोग मैथ्स का मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और बहुत इजी टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है गाइस, सो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, आज हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये चीज आपको आती है कि नहीं, ये चीज देख लो। और हाँ गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे आपको सब कुछ 1 मिनट में समझ में आ जाए। और हाँ गाइस, मैं आपको गारंटी बता दे रहा हूं कि इस वीडियो के बाद ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपको ना समझ में आए। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाए। सो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, ये है टॉपिक बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। उससे पहले बेसिक्स जान लेते हैं, बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अच्छा भाई, सबसे पहला बात, बेसिक किसको बोलते हैं? एकदम छोटी मोटी चीज। बेसिक क्या होता है? एकदम छोटी मोटी चीज। और कोऑर्डिनेट क्या होता है, अब इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे यहां पे है 2,3, यहां पे क्या है 2,3। सो इस पूरे को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बोलो या पॉइंट बोलो, बात सेम है। आ रहा है आपको बात समझ में? या तो इसको आप कोऑर्डिनेट बोलो या तो पॉइंट बोलो, बात सेम है, कोई भी दिक्कत। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ये मेरा कोऑर्डिनेट है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 4,-6 और एक ब्रैकेट दे देते हैं। तो अब गाइस ध्यान से समझना, जो पहला वाला होता है वो x वाला होता है, जो पहला वाला होता है वो x वाला होता है, और जो दूसरा वाला होता है वो y वाला होता है। कोई भी दिक्कत? ब्रैकेट में जो सबसे पहला होता है वो x वाला होता है, और कॉमा के बाद वाला जो होता है वो y वाला होता है। अच्छा सर, चलिए मेरे को ये बात समझ में आ गया, पर x y क्या है इसको भी अच्छे से समझ लो गाइस। ध्यान से आराम से समझो कि मेरे पास 2 एक्सिस होते हैं। क्या होते हैं? 2 एक्सिस। इस हॉरिजॉन्टल वाले को बोलते हैं x एक्सिस और इस वर्टिकल वाले को बोलते हैं y एक्सिस। अब मेरी बात ध्यान से समझना गाइस, मैंने क्या बोला? 2 एक्सिस है। मैंने क्या बताया आपको? 2 एक्सिस है, एक है x एक्सिस और एक है y एक्सिस। कोई भी दिक्कत? अब मैं आपको और एक बात बता रहा हूं, x के नीचे भी 2 और सब एक्सिस है, जैसे पॉजिटिव x एक्सिस, कोई भी दिक्कत, और नेगेटिव x एक्सिस। आ रही है बात समझ में? ठीक वैसे ही y के नीचे भी 2 सब एक्सिस है, दैट इज पॉजिटिव y एक्सिस, कोई भी दिक्कत। ठीक वैसे ही नेगेटिव y एक्सिस। तो आपको चीजें एकदम समझ में आ रही है कि भाई मेरे पास 2 एक्सिस होती है, हॉरिजॉन्टल वाले को हम लोग x बोलते हैं, वर्टिकल वाले को y बोलते हैं। फिर सर ने बताया कि भाई x का 2 सब एक्सिस होता है, मतलब एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, और y का क्या होता है? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कोई भी दिक्कत? अब आराम से समझना मैं क्या बता रहा हूं। ऑरिजिन के राइट हैंड साइड हम लोग पॉजिटिव नंबर लिखते हैं। क्या लिखते हैं गाइस? ऑरिजिन के राइट हैंड साइड हम लोग पॉजिटिव नंबर लिखते हैं। फील आ रही है? और ऑरिजिन, ये बीच वाले को o क्या बोलते हैं? इसको ऑरिजिन। क्या बोलते हैं गाइस? ऑरिजिन। क्या बोलते हैं इसको? ऑरिजिन। आ रही है बात समझ में? अब ऑरिजिन से राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर, ऑरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, ऑरिजिन के ऊपर पॉजिटिव, ऑरिजिन के नीचे नेगेटिव। अब ध्यान से सुनना, सर ने बोला कि भाई ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव। याद करने का तरीका भी समझ में आ गया? ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव। कोई भी दिक्कत? आ रहा है? अब आगे समझते हैं। सर ने बोला कि इस वाले एक्सिस को x एक्सिस बोलते हैं और इसको y एक्सिस बोलते हैं। आ रही है आपको फील समझ में? अब आगे समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि x एक्सिस, ऑरिजिन से राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर लिखते हैं, और ऑरिजिन के राइट वाला x एक्सिस होता है, पर कैसा x एक्सिस है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि ऑरिजिन के बाद सारे पॉजिटिव नंबर लिखे हुए हैं। आ रही है आपको फील समझ में? ऑरिजिन से लेफ्ट नेगेटिव x एक्सिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑरिजिन से लेफ्ट नेगेटिव नंबर्स लिखते हैं। फील आ रही है गाइस? ऑरिजिन से ऊपर सर ने बताया था पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव क्या? y एक्सिस। क्यों लिखते हैं पॉजिटिव y एक्सिस? क्योंकि ऊपर साइड क्या होता है? सारा पॉजिटिव। कोई भी दिक्कत? अब ऑरिजिन से नीचे क्या है? नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव क्यों लिखते हैं?
क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। कोई भी दिक्कत गाइस? सो अब बढ़ते हैं आगे कि इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। कोई भी दिक्कत आ रही है आपको फील समझ में? अब सबसे इंपॉर्टेंट कि ये वाला कोऑर्डिनेट हुआ, ये वाला क्वाड्रेंट प्लस प्लस, ये हुआ माइनस प्लस, ये हुआ माइनस कॉमा माइनस और ये हुआ प्लस कॉमा माइनस। आ रही है आपको फील समझ में? अच्छा सर आपने ये प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस क्यों लिख दिया है? आपको याद क्या रखना है कि ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये क्वाड्रेंट होते हैं और चलते कैसे हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कोई भी दिक्कत? अब आगे समझते हैं। यहां पे सर ने प्लस प्लस लिखा है और एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं आपको, सर ने लिखा है प्लस प्लस, मतलब सर ने बताया था भाई डब्बा का जो पहला होता है वो x होता है और उसके बाद वाला y होता है। अभी तो मैंने आपको बताया। तो भाई अगर हम डब्बा में फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहला x लिख रहे हैं पॉजिटिव, तो मतलब इस क्वाड्रेंट में x क्या है? पॉजिटिव, और y क्या है? पॉजिटिव। देखो x पॉजिटिव, y पॉजिटिव। फील आ रही है आपको समझ में? अब सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाओ। सर ने बोला था डब्बा का पहले वाला x बताता है और x कैसा है? नेगेटिव। देखो x कैसा है? नेगेटिव, और y कैसा है? पॉजिटिव। कोई भी दिक्कत? अब से याद रखना, डब्बा में सबसे पहले x लिखते हैं फिर उसके बाद y लिखते हैं। कोई भी दिक्कत? अब आगे का बात समझो। थर्ड क्वाड्रेंट में पहले डब्बा का x लिखते हैं तो x कैसा है? नेगेटिव, और y कैसा है? नेगेटिव। कोई भी दिक्कत? अब फोर्थ क्वाड्रेंट में सर ने बताया हर जगह सेम सिचुएशन है गाइस कि डब्बा में सबसे पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। कोई भी दिक्कत आ रही है फील समझ में? अब आगे का बात समझो कि यहां पे x पॉजिटिव, भाई पॉजिटिव, y नेगेटिव, नेगेटिव। कोई भी दिक्कत? यहां तक आपको बात एकदम समझ में आ रही है? अब इस एक्सिस में पॉइंट को प्लॉट कैसे करते हैं, इस एक्सिस में पॉइंट को प्लॉट कैसे करते हैं, अब ध्यान से समझना गाइस, ठीक है? सो गाइस मान लो अगर मेरे को पॉइंट करना है, यही वाला पॉइंट मेरे को प्लॉट करना है 2,3। मैं आपको दो एग्जांपल बताता हूं, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। भाई मेरे को मान लो 2,3 इस एक्सिस में कहीं प्लॉट करना है, तो कैसे करेंगे? हमेशा चलते हैं ओरिजिन से। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमेशा ओरिजिन से चलो, हमेशा ओरिजिन से चलो। हमेशा ओरिजिन से चलो। आ रही है आपको बात समझ में? अब समझते हैं आगे। जैसे यहां पे 2,3 है तो सर ने बताया था डब्बा में सबसे पहले क्या होता है? x। तो उससे पहले सर ने क्या बताया? ओरिजिन से चलो। ओरिजिन क्या होता है? ये 0। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0। अच्छा सर मेरे को ओरिजिन, ये मेरे को कोऑर्डिनेट का फील नहीं आया। तो भाई देखो 2 मिनट में आपको चीज समझ में आ जाएगी। ये बस याद रखना कि कोऑर्डिनेट उसको बोलते हैं जहां पे x और y दोनों एक साथ आता हो। जैसे यहां पे x और y दोनों एक साथ आ रहा है तो ये पूरे चीज को कोऑर्डिनेट बोलो या पॉइंट बोलो, बात सेम है। कोई भी दिक्कत? अब आगे जैसे 2,3 को मेरे को प्लॉट करना है तो सबसे पहले ओरिजिन से चलो x की तरफ। तो भाई 0 से 2, बच्चा जैसा चल रहा है, टुक 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 2 पे आ गए। अब 2 से कहां जाना है? 3 पे, और 3 क्या है? y। y कहां है? ऊपर। तो टुक 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 यहां पे हम लोग आ गए। कोई दिक्कत? अब इसको आपस में ज्वाइन कर दो तो ये a पॉइंट हो गया 2,3। एकदम फील आ गई गाइस समझ में? सबसे पहले ओरिजिन से कहां पे चलते हैं? x की तरफ, फिर y की तरफ चलते हैं। कोई भी दिक्कत? अब एक और लास्ट देख लो, उसके बाद आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? 4,-6 कैसे? हमेशा ओरिजिन से चलते हैं। कहां पे ओरिजिन? ये है, वहां से सबसे पहले बोला है 4 में जाने, सबसे पहले 4 में जाने बोला है। और 4 कैसा है? पॉजिटिव है, ठीक है? देखो अगर किसी भी आपको पॉइंट को प्लॉट करना है तो पहले ये देख लो कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है। भाई 4,-6 मतलब x पॉजिटिव y नेगेटिव। अब मैं दिमाग लगा रहा हूं कि भाई ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा। सो मेरा दिमाग बोला कि भाई ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि फोर्थ में क्या है? x पॉजिटिव और y नेगेटिव। मेरे को क्वाड्रेंट पता चल गया ये किस क्वाड्रेंट में प्लॉट होगा। अब
मेरे को पता चल गया कि ये इस क्वाड्रेंट में आएगा। प्लॉट कैसे करेंगे, हमेशा ओरिजिन से चालू करो और एक्स की तरफ जाओ। एक्स में कितना चलना है 4, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट करो और 4 चलो, टुक 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 टुक, मैं आ गया यहां पे। अब एक्स पे मैंने चल लिया, फिर कहां चलना था, वाई पे, और वाई कैसा है, नेगेटिव, क्या है -6। कोई भी दिक्कत गाइस, मान लो ये आ गई आपकी -6, एकदम फील आ रही है समझ में, ठीक है। सो यहां से टुक 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 मैं आया यहां पे। सो ये चीज, ये अब इसको आपस में ये लाइन को ज्वाइन कर दो। यहां तक आपको समझ में आया, ओरिजिन से चलो एक्स की तरफ, फिर वाई की तरफ, और जो लाइन बचता है उसको आपस में ज्वाइन कर दो। तो ये पॉइंट बी, इसको प्लॉट कर दो 4, -6। अब आपका इस कोऑर्डिनेट में भी होगा, इस कोऑर्डिनेट में भी होगा, तो आराम से बन जाएगा। पहले एक्स की तरफ चलो, फिर y की तरफ चलो, और यहां पे क्या होगा, पहले x की तरफ चलो और y की तरफ चलो। सो कोई भी क्वाड्रेंट में होगा आपसे आराम से बन जाएगा गाइस। सो अब आते हैं हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला पे। सो गाइस ये रहा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, दूरी। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, दूरी होता है गाइस। कोई भी दिक्कत, एकदम आपको समझ में आ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको चीज बता रहा हूं उसको एकदम अच्छे से दिमाग में फिट कर लो कि डिस्टेंस क्या है, दूरी, और दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं आती है, ठीक है, कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आती है। क्या आपने कभी ऐसा सुना है -5 किलोमीटर? ये तो भाई मजाक वाली बात हो गई। क्या आपने कभी सुना है -6 किलोमीटर? भाई मेरे घर से स्कूल का दूरी -6 किलोमीटर है। कभी आपने आज तक ऐसी वर्ड सुनी है? नहीं। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो एक चीज अपने माइंड में पहले ही सेट कर लो कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। कोई भी दिक्कत गाइस? अब आगे समझना, आगे की बात समझना, 2 मिनट में सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है गाइस। जैसे गाइस मान लो यहां पे मेरे पास पॉइंट है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, कोई भी दिक्कत। अब मेरे को ए, ये पॉइंट है या कोऑर्डिनेट बोलो, बात बराबर। ये भी पॉइंट या कोऑर्डिनेट बोलो, बात बराबर। अब मेरे को ये ए बी के बीच का दूरी निकालना है, ए बी के बीच का दूरी निकालना है। ए कोऑर्डिनेट और ये बी कोऑर्डिनेट, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, इसके बीच का दूरी निकालना है, मतलब लेंथ निकालना है। दूरी मतलब क्या होता है गाइस, लेंथ। और मैंने एक चीज सीख लिया कि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, वो क्या होता है, सिर्फ पॉजिटिव। आ रहा है आपको बात समझ में? मैंने यहां पे समझा दिया, कोई दिक्कत। अब मेरे को ए बी के बीच के क्या निकालना है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या होता है हमेशा, पॉजिटिव। तो मेरे को ये दोनों जगह के बीच निकालना था डिस्टेंस, तो मैंने एक लाइन बना लिया, और ये क्या है, लाइन सेगमेंट। और ये क्या है, लाइन सेगमेंट। आपने पढ़ा होगा कि लाइन सेगमेंट में क्या होता है, फिक्स्ड एंड पॉइंट। कोई दिक्कत? अब इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे गाइस, ध्यान से समझना। ये है आपका फॉर्मूला, ये है आपका फॉर्मूला। कोई भी दिक्कत, फील आ रही है? क्या है भाई, ए बी इज इक्वल टू √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। सर मेरे को फॉर्मूला देख के कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। सो भाई देखो यहां पे सर x1 x2 क्या है, y1 y2 क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। एकदम आसानी से बता रहा हूं, सब समझ में आ जाएगा। x1 क्या होता है, पहला कोऑर्डिनेट का x वाला, सुनना, x1 क्या होता है, पहला कोऑर्डिनेट का x वाला। y1 क्या होता है, पहला कोऑर्डिनेट का y वाला। अब x2 क्या होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट का x वाला। y2 क्या होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट का y वाला। एकदम समझ में आ गया? कोई दिक्कत? सर ने पहले ही बताया था कि डब्बा में पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। पर x1 y1 क्यों? पहला कोऑर्डिनेट का x1, पहला कोऑर्डिनेट का y1, दूसरा कोऑर्डिनेट का x2, तो दूसरा कोऑर्डिनेट का y2। कोई भी दिक्कत? अब इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है और इसकी प्रूफ की जरूरत आपको नहीं है। कोई भी दिक्कत? फॉर्मूला क्या है गाइस, आराम से देखो, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। ए बी इज इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अच्छा सर यहां पे तो मेरे को ये चीज समझ में आ रहा है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर √ एक बड़ा सा रूट प्लस y2 - y1। सर कोई याद करने का तरीका बता दो, कोई याद करने का तरीका। सो गाइस देखो यहां पे मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, याद रखना, सारा सवाल बनेगा। क्या है, आपको क्या करना है, ए बी लिखना है। मान लो जो भी पॉइंट है, मान लो पी क्यू तो हुआ तो पी क्यू, पी आर हुआ तो पी आर लिख देना। जैसे यहां पे ए बी है तो मैंने ए बी इज इक्वल टू, फिर उसके बाद एक बड़ा सा रूट दे देना। क्या दे देना, बड़ा सा रूट। फिर क्या करना,
x का बाद वाला, मान लो ये पहला वाला है और ये दूसरा वाला है, समझते कैसे हैं? x का बाद वाला माइनस पहले वाला, x का बाद वाला क्या है? -6 माइनस फॉर्मूले का माइनस पहले वाला 4 का होल स्क्वायर, याद हो गया? प्लस था फॉर्मूले का प्लस, फिर बाद वाला y -3 था, -3 लिख दिया, माइनस फॉर्मूले का लिख दिया, फिर बाद वाला y माइनस पहले वाला y, -3 का होल स्क्वायर। इसके बाद तो इजी हो गया। क्या बताया? ध्यान से सुनो, बाद वाला x माइनस पहले वाला x का होल स्क्वायर, बाद वाला x माइनस पहले वाला x का होल स्क्वायर, माइनस का फॉर्मूला था प्लस, बाद वाला y माइनस पहले वाला y का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? सो ये क्या हो गया? -6 -4 -10 होल स्क्वायर प्लस -3 -6 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब क्या होता है? 2 बार मल्टीप्लाई करना। होल स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना। माइनस इंटू माइनस प्लस, 10 इंटू 10 100। वैसे ये -6 इंटू -6, माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 इंटू 6 36, 100 प्लस 36 136, रूट आ गया। तो मैंने इसका स्क्वायर रूट निकाला तो क्या आया? 2√34 यूनिट्स। कोई भी दिक्कत गाइस? अब बनाते हैं एक और सवाल जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो गाइस, मान लो मेरे पास बोला कि पी आर का डिस्टेंस बताइए, ये 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताइए। सो मेरे को डिस्टेंस निकालने बोल रहा है 2 पॉइंट या फिर 2 कोऑर्डिनेट के बीच। बात एकदम सेम है गाइस, आ रही है आपको बात समझ में? अब कैसे निकालेंगे? अच्छा सर, मेरे को तो फॉर्मूला याद नहीं है, मेरे को तो फॉर्मूला याद नहीं है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? पी आर है भाई, पी आर निकालना है, लिख दो पी आर इज इक्वल टू, लिखो, फिर एक बड़ा सा रूट दे दो। क्या दे दो? एक बड़ा सा रूट। फिर सर ने क्या तरीका बताया था? मान लो ये पहला वाला कोऑर्डिनेट, ये दूसरा वाला कोऑर्डिनेट, आप पहला कोऑर्डिनेट दूसरा कोऑर्डिनेट किसी को भी मान सकते हो। ट्रिक क्या है याद रखो, आप पहला कोऑर्डिनेट या फिर दूसरा कोऑर्डिनेट किसी को भी मान सकते हो। इसको पहला मानो या इसको दूसरा मानो, या इसको पहला मानो या इसको दूसरा मानो, आंसर सेम आएगा। मैं आपको दोनों तरीके से बना के दिखा दे रहा हूं, सब समझ में आ जाएगा। जैसे गाइस यहां पे देखो, पी आर मैंने निकला इज इक्वल टू रूट अंडर बड़ा सा, सर ने बोला बाद वाला x माइनस पहले वाला x, बाद वाला x माइनस फॉर्मूले का पहले वाला x, पहले वाला x क्या है? -3 का होल स्क्वायर। आ रहा है बात समझ में? फिर प्लस था, प्लस दे दिया। फिर सर ने क्या बताया था? बाद वाला y माइनस फॉर्मूले का पहले वाला y का होल स्क्वायर। अब आपको समझ में आ रहा होगा गाइस, यही इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या फॉर्मूला लिखा? नहीं, बाद वाला x माइनस पहले वाला x का होल स्क्वायर प्लस बाद वाला y माइनस पहले वाला y का होल स्क्वायर। कोई भी दिक्कत? सो अब यहां पे मैं इसको आराम से सॉल्व कर ले रहा हूं। माइनस माइनस प्लस 2 + 3 होल स्क्वायर प्लस -6 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये क्या आया? 5 का स्क्वायर, और ये क्या आया? -6 + 2 क्या आया? -4 होल स्क्वायर। कोई दिक्कत गाइस? ये क्या आया? 25, और ये क्या आया? 16। तो इसका क्या आया? 41। क्या आया? √41 यूनिट्स। तो ये हो गया गाइस आपका फाइनल आंसर। ठीक है गाइस, तो एकदम समझ में आ गया आपको क्वेश्चन की कैसे बनेगा। एक ही ट्रिक याद करो, बाद वाला x माइनस पहले वाला x, रूट अंडर बाद वाला x माइनस पहले वाला x का होल स्क्वायर प्लस बाद वाला y माइनस पहले वाला y का होल स्क्वायर। आराम से सॉल्व कर लो, सब बन जाएगा, कोई दिक्कत। और लास्ट में यूनिट्स लिखना ना भूलना। अब बनाते हैं कुछ अच्छा एग्जाम्पल एनसीईआरटी का, जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सो गाइज, ये रहा मेरा पहला एग्जाम्पल। क्या है? डू द पॉइंट्स 3,2 -2,3 एंड 2,3 फॉर्म अ ट्रायंगल। क्या ये तीनों पॉइंट से मेरा मिलके ट्रायंगल बनता है? इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल। अगर ऐसा है तो ये किस टाइप का ट्रायंगल बनता है, मेरे को ये बताना है। सो गाइज, आपने पहले पढ़ा होगा कि अगर ट्रायंगल होने के लिए, अगर कोई भी 3 साइड होने के लिए, ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स होते हैं, ये मेरे को पता है। और मेरे को एक चीज और पता है कि अगर ट्रायंगल होने के लिए कंडीशन क्या है, आपने क्लास 9th या फिर क्लास 8 में पढ़ा होगा कि सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। अगर भाई आपके तीनों साइड
ये ट्रायंगल बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं ये कैसे पता चलेगा? सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये कंडीशन होता है। अगर किसी भी दो साइड को अगर हम लोग जोड़ें और वो तीसरे साइड के बराबर आता है तो वो ट्रायंगल बनाता है। क्या? वो साइड्स। क्या? वो साइड्स। और साइड्स क्या होता है? लेंथ होता है। और साइड्स क्या होता है गाइस? लेंथ। और मैंने आपको पहले ही बताया कि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। अब यहां पे तो मेरे को पॉइंट्स दिया हुआ है, ये पहला, दूसरा, तीसरा। मान लो मैंने इसका नाम P दे दिया, Q दे दिया और R दे दिया। मान लो मैंने इसको ऐसे प्लॉट कर दिया। मेरे को नहीं पता भाई कि ये किस टाइप का ट्रायंगल है, मैंने ऐसे करके प्लॉट कर दिया P Q R। अब सर ने बोला कि भाई ट्रायंगल होने के लिए सम ऑफ टू साइड्स, एनी टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। यहां पे साइड वर्ड बोल रहा है। क्या बोल रहा है? साइड वर्ड। और साइड क्या होता है? लेंथ होता है। लेंथ मतलब क्या समझा मैंने? डिस्टेंस निकालना है। दिमाग देख रहे हो कैसे क्लिक कर रहा है? लेंथ मतलब क्या? डिस्टेंस निकालना है। और डिस्टेंस कैसे निकलेगा? जब मेरे को कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो वो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकलेगा। आ रहा है गाइस आपको समझ में? सो मैं PQ निकालूंगा, पहले PR निकालूंगा, QR निकालूंगा। क्यों? क्योंकि ये सारे साइड्स है। मेरे को क्या निकालना है? साइड्स। और साइड्स क्या होता है? लेंथ। और लेंथ कहां से निकलेगा? डिस्टेंस। और डिस्टेंस कहां से निकलेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला से। पूरा चेन आपको समझ में आ रहा है अच्छे से? सो यहां पे क्या है? ये मेरा P है, ये Q है, ये R है। तो ये क्या है? पहला साइड PQ, QR और ये क्या है? PR। सो गाइस अब यहां पे ध्यान से समझो क्या है कि यहां पे मेरे को पहला साइड मैंने निकाला PQ। PQ, P और Q के बीच का दूरी मैंने आपको बताया था ये कैसे निकलेगा? डिस्टेंस फॉर्मूले से। P और Q के बीच का दूरी। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था कि भाई मान लो ये PQ है तो सर ने बताया था कि मेरे को फॉर्मूला याद नहीं है तो मैंने शॉर्ट ट्रिक क्या बताया था आपको कि भाई ये PQ के बीच निकालना है ना, मतलब ये वाला। तो ये पहला कोऑर्डिनेट और ये दूसरा कोऑर्डिनेट, ये पहला और ये दूसरा। तो सर ने क्या बताया था? ये x1 y1 x2 y2। सर मेरे को x1 y1 कुछ नहीं समझ में आता। सो मैंने आपको एक चीज समझाया था मस्त तरीका, भाई ये पहला कोऑर्डिनेट, ये दूसरा कोऑर्डिनेट, इतना तो मान लो। फिर सर ने क्या बताया था? बाद वाला x माइनस पहले वाला x का होल स्क्वायर। देखो बाद वाला x माइनस पहले वाले का होल स्क्वायर प्लस बाद वाला y माइनस पहले वाले का y, -3 -2 का होल स्क्वायर। सो -2 -3 आया -5 होल स्क्वायर प्लस -3 -2 -5 होल स्क्वायर। तो यह आया 25, यह आया 25, 25 प्लस 25 आया √50। तो इसका जब मैंने पॉइंट में निकाला तो क्या आया? अप्रॉक्स 7.07। सर आपने ये कैसे निकाल दिया? भाई सबसे पहले मैंने √50 का स्क्वायर रूट निकाला। ठीक है गाइस, तो ये होगा √50 इज इक्वल टू 7.07। सर ये 7.07 कैसे आया? भाई ये मैंने सबसे पहले क्या किया? √50 का मैंने स्क्वायर रूट निकाला। क्या निकाला? स्क्वायर रूट आपको निकालने आता है। फिर कुछ आएगा पॉइंट में, इसका आंसर आया 7.07। कोई भी दिक्कत? फिर इसके बाद आया QR। क्या आया? QR। QR में मैं क्या करूंगा? QR सबसे पहले मेरे को फॉर्मूला याद नहीं है, मैं कैसे बनाऊंगा? एक बड़ा सा रूट दे दूंगा। मैंने रूट दे दिया, आप लोग को एकदम दिखाई दे रहा है अच्छे से। फिर मैंने क्या किया भाई? बाद वाला ये पहले वाला, बाद वाला x माइनस पहले वाला x का होल स्क्वायर। देखो बाद वाला x, देखो बाद वाला x माइनस पहले वाला x का होल स्क्वायर, बाद वाला माइनस फॉर्मूले का माइनस पहले वाला x का होल स्क्वायर प्लस बाद वाला y माइनस पहले वाला y, बाद वाला y माइनस फॉर्मूले का माइनस पहले वाला y का होल स्क्वायर। इसके बाद सिंपल 2 माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर, 3 माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर, 2 प्लस 2 4 होल स्क्वायर, 6 प्लस 3 प्लस 3 6 होल स्क्वायर, 16 प्लस 36 क्या है आंसर? √52। तो जब उसके बाद मैंने इसको स्क्वायर रूट निकाला, फिर उसके बाद आया ये 7.21। अब मैं निकालूंगा PR। क्या निकालूंगा? PR। तो PR कैसे निकलेगा भाई? ये पहले वाला और ये बाद वाला x माइनस पहले वाला x। देखो मैंने वही किया है, बाद वाला x माइनस पहले वाला x, बाद वाला x
माइनस पहले वाला x का होल स्क्वायर प्लस बाद वाला y माइनस पहले वाला होल स्क्वायर प्लस बाद वाला y माइनस पहले वाला y का होल स्क्वायर 2 - 3 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 1 होल स्क्वायर 1 + 1 √2। जब मैंने इसका भी निकालो क्या आया 1.41। तो मैंने आपको बताया था सम ऑफ एनी टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड्स। तो जब मैंने PQ + QR निकाला तो वो मेरा बड़ा आया थर्ड साइड 1.41 के बराबर। PQ क्या है 7.07 और QR क्या है गाइस 7.21। मतलब 7.21 प्लस 7.07 क्या आया 7 2 7 7 14। सो 14.27 इज ग्रेटर देन 1.41। आप किसी भी साइड का ऐड करके देखो आपको यही रिजल्ट दिखेगा कि वो तीसरे के बराबर होगा। सो हम लोग समझ जाएंगे कि ये मेरा ट्रायंगल है। कोई भी दिक्कत गाइस? अब ये किस टाइप का ट्रायंगल है ये कैसे पता चलेगा? सो जब मैंने यहां पे एक चीज नोटिस किया तो मैंने क्या देखा कि PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर। ये बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंगल P क्या हो गया 90 डिग्री। सो देयरफॉर ट्रायंगल PQR क्या हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। सो ट्रायंगल PQR कैसा ट्रायंगल हो गया राइट एंगल ट्रायंगल बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कोई भी दिक्कत? अब बनाते हैं सेकंड एग्जांपल। इसको गाइस अच्छे से समझना क्या है। शो दैट द पॉइंट्स 1, 7, 4, 2, -1, -1, -4, 4 आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। आपको दिखाना है कि क्या ये मेरा स्क्वायर का कोऑर्डिनेट है या नहीं है, ये बताना है। सो चलो मैंने मान लिया कि भाई ये A, ये B, ये C, ये D। मैंने 1, 7 को A मान लिया, इसको B, इसको C, इसको D मैंने लेट कर लिया। यहां पे मैंने एक स्क्वायर बनाया, सबका नेमिंग कर दिया। ये पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा, तीसरा, चौथा A B C D। एक ऑर्डर में ABCD लिख दिया, सबका कोऑर्डिनेट लिख दिया। अब मेरे को स्क्वायर बताना है। क्या बताना है? स्क्वायर। अच्छा सर मेरे को स्क्वायर बताना है तो मैं कैसे कैसे बता सकता हूं? स्क्वायर का क्या होता है सारा साइड्स इक्वल। क्या होता है सारा साइड्स इक्वल? पहला पॉइंट क्या होता है ऑल साइड्स इक्वल और दूसरा पॉइंट क्या होता है डायगोनल्स आर इक्वल। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर डायगोनल्स तो रेक्टेंगल का भी इक्वल होता है, तब मैं कैसे डिफरेंशिएट करूं? अरे मेरे भाई रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होता है और स्क्वायर में ऑल साइड पैरेलल, ऑल साइड इक्वल होता है, इक्वल एंड पैरेलल। सो अब आपको डिफरेंस समझ में आया। स्क्वायर प्रूफ करना है तो मेरे को क्या प्रूफ करना पड़ेगा? ऑल साइड इक्वल और डायगोनल्स आर इक्वल। सर डायगोनल्स तो रेक्टेंगल में भी होता है, ठीक है, पर स्क्वायर में अपोजिट साइड इक्वल नहीं होता है। क्या इक्वल होता है? ऑल साइड। तो अब आपको समझ में आ गया। अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि सर आप ये मेथड क्यों अप्रोच कर रहे हो। एकदम अच्छे से समझ में आ गया कि क्या होगा स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल्स एंड डायगोनल्स आर इक्वल। तो मैं बोल दूंगा कि वो क्या है स्क्वायर है। ऑल साइड इक्वल, ऑल साइड इक्वल मैंने आपको पहले ही समझाया। ऑल साइड इक्वल, साइड मतलब क्या हुआ लेंथ, और लेंथ क्या हुआ डिस्टेंस, और डिस्टेंस कैसे निकलेगा डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो अब हम लोग यहां पे साइड कैसे निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि साइड क्या है लेंथ है, दूरी है। आ रहा है गाइस समझ में? जैसे मान लो मेरे को AB साइड निकालना है तो AB क्या है दूरी है, एक पॉइंट और B पॉइंट के बीच का दूरी क्या है AB। तो AB कैसे निकलेगा डिस्टेंस बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। सर मेरे को फॉर्मूला नहीं याद है, वही एक बड़ा सा रूट बाद वाला x माइनस पहले वाला x का होल स्क्वायर प्लस बाद वाला y माइनस पहले वाला y का होल स्क्वायर। 4 - 1 3 होल स्क्वायर, 2 - 7 -5 होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25 आया रूट 34। फिर BC क्या है BC बाद वाला x माइनस पहले वाला x का होल स्क्वायर प्लस बाद वाला y माइनस पहले वाला y का होल स्क्वायर -1 -4 -5 होल स्क्वायर प्लस -1 -2 -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 25 प्लस 9 रूट 34। कोई भी दिक्कत? अब AB निकाल लिए, BC। अब CD वही केस बाद वाला माइनस पहले वाला। CD निकालो, चाहे इसको लिखो चाहे इसको, मैंने इसको मान लिया बाद वाला माइनस पहले वाला का होल स्क्वायर प्लस बाद वाला माइनस पहले वाले का होल स्क्वायर। अब आपके मन में एक सवाल आ गया कि सर आपने इस बार इसको ऐसा क्यों लिख दिया। अरे मेरे भाई आप इसको भी बाद मानो या इसको पहले मानो या इसको पहले मानो या इसको बाद मानो, बात बराबर है। कोई भी दिक्कत आ रहा है आपको समझ में? सो मैंने क्या मान लिया CD, मैंने बाद वाला इस बार इसको मान लिया। आप इसको मान के बनाना तब भी आंसर सेम आएगा। सबसे पहले क्या करना है, ये मेरा पहला और ये मेरा दूसरा, मैंने मान लिया ये पहला वाला ये दूसरा वाला। कोई दिक्कत?
आप इसको पहला मान सकते हैं, इसको दूसरा मान सकते हैं, तब भी आंसर सेम आएगा। मैंने क्या किया, बाद वाला माइनस पहले वाले का होल स्क्वायर प्लस बाद वाला माइनस पहले वाले का होल स्क्वायर, बड़ा सा रूट -1 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस -1 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस क्या आया ये +3 होल स्क्वायर प्लस -5 होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, +3 होल स्क्वायर 9 प्लस 25 रूट 34। अब हम लोग निकालते हैं गाइस DA, क्या निकालते हैं, DA। सो गाइस यहां पे रहा मेरा DA, क्या है गाइस, DA। DA क्या है, एकदम यहां पे आपको एकदम समझ में आ रहा होगा। DA यहां पे ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, बाद वाला x माइनस पहले वाला x का होल स्क्वायर प्लस बाद वाला y माइनस पहले वाला y का होल स्क्वायर। देखो मैंने वही चीज किया है, कोई भी दिक्कत गाइस, एकदम समझ में आ रहा है, ठीक है। बाद वाला x माइनस पहले वाला, देखो यहां पे मैंने वही किया, इसको मान लिया है पहला, इसको मान लिया है दूसरा। सो बाद वाला x माइनस पहले वाला x का होल स्क्वायर प्लस बाद वाला y माइनस पहले वाला y का होल स्क्वायर। आप किसी को भी मान सकते हैं, इसको पहला इसका दूसरा या इसको पहला इसका दूसरा, आंसर सेम आएगा। बस याद क्या रखना है, बाद वाला x माइनस पहले वाला x का होल स्क्वायर प्लस बाद वाला y माइनस पहले वाला y का होल स्क्वायर, यही कॉन्सेप्ट है। सो यहां पे -4 -1 -5 होल स्क्वायर प्लस +4 -7 -3 होल स्क्वायर 25 प्लस 9 रूट 34। अब मैं AC निकालता हूं, क्या निकाल रहा हूं मैं, AC डायगोनल्स। कैसे निकालेंगे गाइस, देखना, बाद वाला x ये पहला वाला ये दूसरा वाला, बाद वाला x माइनस पहले वाला x का होल स्क्वायर प्लस बाद वाला y माइनस पहले वाले y का होल स्क्वायर। आ रहा है समझ में, यहां पे गाइस आराम से देखो, समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। देखना यहां पे क्या है, देखो यहां पे क्या है, देखना समझना, यहां पे क्या है देखना समझना, ठीक है। देखो देखो मैंने यहां पे कर दिया है, अब तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। देखना क्या है, AC बाद वाला x माइनस पहले वाला x का होल स्क्वायर प्लस बाद वाला y माइनस पहले वाले y का होल स्क्वायर। जब मैंने सॉल्व किया -1 -1 -2 होल स्क्वायर प्लस -1 -1 -8 होल स्क्वायर -2 होल स्क्वायर 4 -8 होल स्क्वायर 64 आया रूट 68। फिर अब मैंने BD निकाला, दूसरा डायगोनल, वो क्या था गाइस, आप यहां पे भी आराम से देख सकते हो। BD क्या है, BD बाद वाला x माइनस पहले वाला x का होल स्क्वायर प्लस बाद वाला y माइनस पहले वाला y का होल स्क्वायर, वही किया है। 4 माइनस माइनस प्लस प्लस 2 माइनस 4 4 प्लस 4 8 स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर 8 8 64 2 स्क्वायर 4 64 प्लस 4 हुआ 68। सो आप देख सकते हैं कि मेरा सारा साइड AB इज इक्वल टू BC प्लस CD इज इक्वल टू DA सारा आ गया। सो गाइस ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, क्या है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7,1 एंड 3,5। यहां पे बोला है रिलेशन किसके बीच, x और y। तो ये वर्ड का मतलब क्या हुआ, रिलेशन बिटवीन x एंड y। इसका मतलब होता है गाइस कि मेरे को इक्वेशन बताना है बिटवीन x एंड y। रिलेशन बिटवीन x एंड y का मतलब क्या, मेरे को इक्वेशन बनाना है बिटवीन x एंड y। कैसे बनाएंगे देखो, और एक वर्ड है इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट मतलब क्या होता है, बराबर दूरी पे। इक्विडिस्टेंट मतलब बराबर दूरी पे। अब क्या बोला है कि मेरा एक पॉइंट है एक्स वाई और वो बराबर दूरी पे है किस किस पॉइंट से, 7,1 और 3,5 से। तो मैंने क्या मान लिया, P को x, y, A को 7,1 और B को 3,5। तो मेरे को रिलेशन बताना है, मतलब मेरे को इक्वेशन बताना है। देखो कैसे बनाएंगे, P एक पॉइंट है x, y और ये एक पॉइंट है A और ये एक पॉइंट है B। मेरे को क्या बोला, इक्विडिस्टेंट है, मतलब PA इज इक्वल टू PB। सर मेरे को नहीं समझ में आया भाई, ऐसे समझो, P और A के बीच का जो दूरी है, मतलब जो लेंथ है, वही P और B के बीच का लेंथ है। ये क्वेश्चन बोल रहा है। इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल, कहां से, P पॉइंट से कहां तक, A और B तक, मतलब PA बराबर PB, जितना PA उतना PB। इक्विडिस्टेंट का मतलब इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट P। PA और PB क्या है, बराबर। इक्विडिस्टेंट मतलब बराबर डिस्टेंस। अब कैसे बनाएंगे, PA इज इक्वल टू PB मेरे को दिया हुआ था, PA इज इक्वल टू PB मेरे को दिया हुआ था। तो कैसे बनाएंगे गाइस, PA क्या है, लेंथ। तो सर ने क्या बोला था, ये पहला
ये दूसरा, तो बाद वाला माइनस पहले वाला का होल स्क्वायर, बाद वाला x माइनस पहले वाला x का होल स्क्वायर, रूट अंडर 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PB, मतलब बाद वाला x माइनस पहले वाला x का होल स्क्वायर, 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप। सो गाइज अब यहां पे मैंने क्या किया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहां पे मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों किया है कि मेरे को रूट हटाना है, मेरे को रूट हटाना है, इसलिए मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया, मतलब दोनों तरफ होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि मेरे को रूट हटाना था। ठीक है, सो यहां पे जब मैंने इसका होल स्क्वायर किया तो ये रूट हट गया, यहां पे जब मैंने रूट का होल स्क्वायर किया तो ये रूट हट गया। सर यहां पे मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये रूट कैसे हटा। सो गाइज यहां पे समझना, जैसे रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता था, 2 होता था। कैसे सर, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है भाई। रूट के अंदर सेम नंबर और रूट के अंदर सेम नंबर जब आपस में मल्टीप्लाई होता था तो आंसर क्या आ जाता था, बिना रूट के वही नंबर। तो वही चीज ये रूट के अंदर सेम नंबर इंटू रूट के अंदर सेम नंबर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो विदाउट रूट आ जाएगा वही नंबर। जैसे रूट 2 इंटू रूट 2 क्या था 2, रूट 3 इंटू रूट 3 क्या आ रहा था 3। कोई भी दिक्कत। अब बनाते हैं आगे। सो 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है गाइस, सो अब यहां पे a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने, यहां भी a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर 49 प्लस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू एक्स माइनस 14x प्लस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू वाई माइनस 2y इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स 6x प्लस 5 स्क्वायर मतलब 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू वाई माइनस 10y। अब आगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हुआ, कट गया। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या हुआ, कट गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं गाइस, अच्छे से समझना, एक्स वाला एक तरफ, वाई वाला एक तरफ और नंबर एक तरफ। कोई भी दिक्कत आ रहा है समझ में। सो माइनस 14x इधर माइनस था प्लस 6x माइनस 2y इक्वल टू के बाद था माइनस 10y, इधर आके प्लस 10y प्लस 49 था, फिर इधर आके ये प्लस 9, ये 25 और ये प्लस 1। 49 था प्लस 1 इधर प्लस 9 था, इधर आके माइनस 9 और प्लस 25 इधर आके माइनस 25। माइनस 14x प्लस 6x आया माइनस 8x माइनस 2y प्लस 10y प्लस 8y। 49 माइनस 9 हुआ 40, 40 माइनस 25 हुआ 15, 15 प्लस 1 16 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे 8 कॉमन आ रहा है, सो 8 मैंने कॉमन निकाला माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 2। और मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि कॉमन लेने के बाद मल्टीप्लाई करके देखो ऊपर वाला आ रहा है कि नहीं। 8 इंटू माइनस एक्स माइनस 8x इंटू प्लस वाई प्लस 8y 8 इंटू 2 प्लस 16। अब आया माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 2। कोई भी दिक्कत। सो अब यहां पे गाइस आगे क्या है, मेरा माइनस कॉमन आ रहा था। क्या कॉमन आ रहा था गाइस, माइनस। तो मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो ये माइनस था इधर चल गया नीचे, डिवाइड तो क्या हुआ x माइनस वाई माइनस 2 और ये x माइनस वाई माइनस 2 था उधर आके प्लस 2। सो ये मेरा रिलेशन बन गया बिटवीन x एंड y। समझ में आ गया गाइस। अब बनाते हैं एक लास्ट एग्जांपल। सो गाइज ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। क्या है, फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट a एंड b -4,3। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं गाइज, वो आप लोग ये चीज हमेशा याद रखना कि यहां पे लिखा है पॉइंट ऑन y एक्सिस। अब ध्यान से समझना, आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में कि ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। मैंने आपको बताया था बेसिक में x माइनस एक्स, ये y, ये प्लस y। जो भी पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। जो भी पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है उसका x 0 होता है। तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा सर, 0, y। कोई भी दिक्कत। y एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट लिखते हैं तो उसका x वाला पार्ट क्या होता है, 0 होता है। कोई भी दिक्कत, ये आप लोग ने क्लास 9 में पढ़ा होगा। और अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे होता है, अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे होता है तो उसका y क्या होता है, 0 होता है। उसका y क्या होता है, 0 होता है। तो आप समझना, तो यहां पे मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं x, 0। तो आपको 2 पॉइंट हमेशा याद रखना है। अगर y एक्सिस पे पॉइंट पूछे तो x 0 होता है, मतलब कोऑर्डिनेट क्या हुआ, 0, y। और x एक्सिस पे y क्या होता है, 0, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, x,
0। अब बनाते हैं ये सवाल, फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट a और b। ये भी सेम टाइप का सवाल है। वी नो दैट पॉइंट ऑन y एक्सिस क्या होगा, x 0। तो कोऑर्डिनेट मैंने क्या मान लिया, लेट 0, y, लेट पॉइंट p इज इक्वल टू 0, y, इसको p मान लिया। इक्विडिस्टेंट मतलब बराबर दूरी पे, किससे, a और b से। कोई भी दिक्कत? सो यहां पे आप देख सकते हैं पी ए और बी। सो पी पॉइंट से ए का दूरी और पी पॉइंट से बी का दूरी क्या है, बराबर है। मतलब पी ए इज इक्वल टू पी बी। यही होता है इक्वी डिस्टेंस का मतलब। सो यहां पे पी ए इज इक्वल टू पी बी। सो यहां पे जरा ध्यान से देखना गाइस, पी ए इज इक्वल टू पी बी। सो अब यहां पे देखना क्या, पहला वाला बाद वाला x माइनस पहला वाला x का होल स्क्वायर प्लस बाद वाला y माइनस पहला वाला y का होल स्क्वायर। और पीबी क्या होगा, बाद वाला x माइनस पहला वाला x का होल स्क्वायर प्लस बाद वाला y माइनस पहला वाला y का होल स्क्वायर। देखो मैंने यहां पे वही चीज किया है। और इसके बाद मैंने आपको हमेशा बताया कि क्या कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्यों स्क्वायर कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को रूट हटाना है। यहां तक आपको समझ में आ रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। हो जाएगा 6 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 होल स्क्वायर। 6 माइनस 0 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 होल स्क्वायर। 6 स्क्वायर 36, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 4 होल स्क्वायर मतलब 16 और a माइनस बी होल स्क्वायर मतलब 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। सो यहाँ क्या बचा, 36 प्लस 25 61 माइनस 10y इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25 माइनस 6y। कोई भी दिक्कत? अब y वाला एक तरफ माइनस 10y, इधर माइनस इधर आके प्लस। सो 25 माइनस 61 क्या आया, यहां पे आया 4y इज इक्वल टू माइनस 36। तो माइनस से माइनस कटा, मेरे को चाहिए y का वैल्यू, तो ये मल्टीप्लाई में 4 इधर आके डिवाइड, 36/4 आंसर आया क्या, 9। सो मैंने p पॉइंट को क्या माना था, 0, y। सो p पॉइंट क्या है मेरा, 0, 9। सो मेरे को पॉइंट ऑन y एक्सिस मिल गया क्या था, 0, 9। सो इसी के साथ गाइस हमारा बेसिक वीडियो हुआ खत्म। और अगर आपको किसी भी चीज में कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलना। और अगर चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। बाय बाय, सी यू ऑल, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे फिट।